नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है ना, हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख पार से ही लौट जाता है। इसलिए कभी कभी सुख को भी स्वीकार करो और सकारात्मक सोच रखो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। अप्रैल 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से यह अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में शीतलाष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और चैत्र नवरात्र है। तो संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम नववर्ष नव संवत्सर की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, माई के चरणों में मेरी प्रार्थना। शीतलाष्टमी, सोमवती अमावस्या, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की शुभारंभ के साथ अप्रैल 2024 का महीना बहुत खास है। पावन पर्वों के अद्भुत योग है अप्रैल के महीने में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, 9 अप्रैल को नव संवत्सर नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ के साथ साथ अप्रैल 2024 में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में मेष में संचरण, शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि मीन में संचरण और बृहस्पति देव की बुधदेव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में उपस्थिति, शनिदेव का मंगल देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थिति बनाएगी अप्रैल 2024 को कुछ खास। तो पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष नव संवत्सर 2081 तथा चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मां भगवती और शनिदेव की श्री चरण में मेरी प्रार्थना। चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ, नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हो रहा है। 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम की रामनवमी है और नवरात्रों का समापन है। ये अप्रैल 2024 के अद्भुत ग्रह योगायोगों में यह त्योहार आपके लिए है। विषय है मेरा कि अप्रैल के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। अप्रैल 2024 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। यदि आपका नाम ई उ ए इस अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, और यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र हुआ है, कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न भाई बहनों के लिए नक्षत्र अधिपति सूर्यदेव होंगे और सूर्यदेव के प्रभाव से आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। अपना हर काम आप निष्ठा से करेंगे। जीवन में चुनौतियों से आप पीछे नहीं हटेंगे। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो आप देखने में आप बड़े आकर्षक होंगे, हर व्यक्ति आपको देखना चाहेगा, परंतु तुनक मिजाजी भी आपके भीतर में रहेगी। आपकी रुचि कलात्मक विषयों के प्रति अधिक होगी, स्वाभिमानी और अनुशासन प्रिय और घूमने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। यह था कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न भाई बहनों के बारे में कुछ जानकारी। और कहीं कोई प्रॉब्लम है, ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आपका नाम ओ वा वी वू अक्षर से आरंभ होता है तो आपका रोहिणी नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों में जन्म हुआ भाई। सौरमंडल में इस नक्षत्र का 4था स्थान है और आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है
आपके नक्षत्र अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव के प्रभाव से आपके स्वभाव में शिष्टता और सौम्यता हमेशा बने रहेगी। आपका स्वभाव बड़ा सीधा और सरल होगा। आपके आसपास रहने वाले लोगों का आप हमेशा भला करना चाहेंगे। कला की तरफ विशेष आकर्षण आपका रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक भाई बहन रचनात्मक कार्य में अधिक शामिल होंगे और मन थोड़ा सा चंचल होता है। जीवन में परेशानी नहीं आए। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 108 अखंडित चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ये जीवन का हिस्सा बना दी, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और हर रोज नहीं कर सकते हैं, कम से कम सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में सदा खुशियां रहेगी। और यदि आपका नाम का पहला अक्षर वो अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में हुआ है। सौरमंडल में इस नक्षत्र का 5वां स्थान है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है। आकर्षित व्यक्तियों के स्वामी होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे लोग भाई बहनों का शरीर सुडौल होता है। एक तार्किक दिमाग इनके पास होता है। बुद्धि वाले काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है। मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। बातचीत करने का अपना एक अंदाज इनका होता है और हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं। जीवन में सफलता मिले और जीवन खुशियों से भरा रहे। जीवन में हिस्सा बना दीजिए कि कम से कम मंगलवार के दिन एक सुंदरकांड करें या हनुमान अष्टक का पाठ आप जरूर करें। मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के बाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। मैं वृषभ राशि की बात कर रहा हूं। वृषभ राशि के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। अब अप्रैल 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं को समझ लेते हैं। वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव और राहुदेव के साथ अपनी उच्च राशि मीन में एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 24 अप्रैल को शुक्रदेव मेष राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि 10वें भाव में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। बहुत अद्भुत ग्रह युगायों में शनिदेव विराजमान है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्म स्थान में विराजमान है, 10वें भाव में विराजमान है। 23 अप्रैल को मंगलदेव मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव और बृहस्पतिदेव, बुधदेव माह के आरंभ में मेष राशि द्वादश भाव में बृहस्पतिदेव का संचरण करेंगे। 9 अप्रैल को बुधदेव वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मीन में 11वें भाव में संचरण करेंगे। 25 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। केतुदेव कन्या राशि 5वें भाव में संचरण करें। तो यह था वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में ग्रह योगायोगों का संकेत। अब जब ये ग्रह योगायोग युति संबंध और दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तो मोटा मोटा वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत मिला, गणनाओं के हिसाब से वृषभ राशि वालों, खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि चैन की नींद रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना राहत भरा रहेगा। माह के आरंभ में 10वें भाव में विराजमान कर्म के देवता शनिदेव पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव के साथ 10वें भाव में युति, और मंगल देव 10वें भाव में बली होते हैं। तो अप्रैल के माह में लाभ भाव में एक से अधिक ग्रहों की उपस्थिति धन लाभ को लेकर अच्छा संकेत। कहीं से आए आपके पास धन आएगा। इस माह वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भाव से सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और मंगलदेव का संचरण होगा। तो व्यवसाय, नौकरी और कामकाज के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता के उत्तम संकेत वृषभ राशि वालों के लिए मिले। इस माह षष्ठे शुक्रदेव और सप्तमेश मंगलदेव के साथ एकादश भाव में संचरण, तो नौकरी वालों की बल्ले बल्ले है। जो बड़े व्यापारी है उन्हें लाभ के द्वार खुलेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेशों से लाभदायक धन संबंधी संबंध स्थापित होंगे, धन की प्राप्ति होगी। वे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए भाग्य उनके पक्ष में करवट लेगा। विभिन्न स्रोतों से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, मेरी गणनाएं और मेरा अनुभव यह कह रहा है कि अप्रैल में माह में स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करें। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कार्य पर ध्यान दें। काम और आराम में बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन यह बात कहने में जितनी आसान है उतनी करने में कठिन है, क्योंकि जैसे ही आपके पास धन आता है, आप तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वैसे ही आपके अंदर मैं मजबूत होने लगता। मैं आपको लगने लगे जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। तो जो मैं है ना, वो थोड़ा सा आपको इस महीने तकलीफ दे सकता है। सदगुरु कबीर ने एक बात कही ना कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब आप स्वयं को कर्ता बना देंगे,
जब आप स्वयं को सृष्टा से अधिक महत्वपूर्ण बना लेंगे, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोशिश करेंगे और वहीं आपकी हार हो जाएगी। ये देख लीजिएगा। आप ये भूल जाते हैं जिसे आप मैं कह रहे हैं वो आपका बाहरी व्यक्तित्व मात्र है और वो समय के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन भीतर में जो विराजमान है वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा एक रस रहता है, सुख हो या चाहे दुख, हर परिस्थिति में एक सा रहता है। यही फर्क है आत्मा में। ये ध्यान रखना, ये इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने भीतर वाले को समझें, क्योंकि हम सभी उस परम शक्ति के अंश है। जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो आपको खुश रहने के लिए बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब खुशियां सतही होती है ना, उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वृषभ राशि वालों, इस माह स्वयं को और अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं सत्संग नहीं सुना रहा था, खाली समझा रहा था। कहीं आपको लगे मैं प्रवचन कर रहा हूं, नहीं भाई, मैं समझा रहा था। इस माह वृषभ राशि वाले चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव के पीड़ित होने के कारण पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार पे ध्यान देना पड़ेगा, परिवार की सुननी पड़ेगी, परिवार के साथ बैठना पड़ेगा। पारिवारिक संतुलन न बिगड़े, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए तो कहा ना, गृहस्थ जीवन संन्यास जीवन से अधिक कठिन है साथियों, क्योंकि सन्यासी जीवन में तो एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति, जबकि गृहस्थ जीवन में कई लक्ष्य होते हैं। लेकिन मेरी दिल की यही कामना है कि आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करें, लेकिन चार कोशिश हमेशा यही रहती है कि इन सब के साथ साथ आप अपने जीवन के असली लक्ष्य तक अवश्य पहुंचे, ताकि आपका मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो सके। कहना ये चाहता हूं, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कारोबार करिए, धन कमाइए, नौकरी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जिसकी वजह से आप हैं इस महीने उसको मत भूलिएगा। किसी भी महीने में मत भूलिए, लेकिन इस महीने उस परमपिता परमात्मा को ज्यादा याद रखिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये मोटा मोटा आपके बारे में अप्रैल 2024 का महीना था। अब मैं विस्तार से बात करूंगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल 2024 का महीना। और सबसे पहले बात करूंगा इस देश की नींव, इस देश की संपूर्ण क्षमता, वो है युवा और विद्यार्थी। युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन कामकाज से, कारोबार से, नौकरी से, शिक्षा से ध्यान नहीं भटके, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अप्रैल के माह में पंचम भाव में विराजमान केतु देव पर चतुर्देव सूर्यदेव और लग्न सचिव शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि है, तो ध्यान नहीं भटके, लेकिन अवसर आपको पूरा मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में नया कुछ करने का अवसर मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करने का मौका मिलेगा, प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और आपको वहां सफलता भी मिलेगी। आपकी गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। साथ ही 12वें भाव में विराजमान अश्मेश बृहस्पतिदेव की चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि होने से पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने आपको लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लॉ हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, विद्यार्थी और युवाओं को इस महीने अच्छी सफलता का संकेत है। शिक्षा और कैरियर में अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी आप हैं तो ग्रुप स्टडी पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, माता पिता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव भी बहुत जरूरी। पंचमेश बुधदेव के द्वादश भाव में विराजमान होने से वे विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए पोबारा 25 है। उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी संबंधी कोई मामला है, कोई समस्या है, सारी परेशानियां, सारी उठापटक से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2024 के महीने में कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मेरा संकेत। अब मैं आ रहा हूं कामकाज और कारोबार के लिए। वृषभ राशि वालों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। इस महीने कामकाज और कारोबार को अच्छी सफलता मिलेगी। माह के आरंभ में दसम भाव में विराजमान कर्म के देवता शनिदेव की मंगल देव के साथ दसम भाव में युति इस बात का संकेत देगी ग्रह गोचर कामकाज और नौकरी की परिस्थितियां आपके अनुकूल करने में सहाय करेंगे। शनिदेव और मंगल देव उत्साह और उमंग में वृद्धि करेंगे। कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर आपको देंगे, सफलता मिलेगी, धन मिलेगी, वर्चस्व आपका बढ़ेगा, सुधरता आएगी, लेकिन व्यर्थ की बहसबाजी और वाद विवाद से बचना चाहिए। अग्रेसन ज्यादा नहीं रहे। आप नौकरी में है तो अपने अधिकारियों के साथ संभल कर व्यवहार करें, धैर्य का दामन पकड़ के रखें, किसी भी तरह का जो वाद विवाद है उससे बचने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने जो लोग नौकरी में हैं उनकी मन के विपरीत कार्यक्षेत्र या स्थानांतरण का कष्ट झेलना पड़ सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही लग्नेश
वह षष्ठ शुक्रदेव का एकादश भाव में राहुदेव और सूर्यदेव के साथ विराजना इस बात का संकेत दे रहा है कि रोजगार के साधन बहुत अधिक है, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कामकाज नौकरी में अपनाए गए नए तरीके आर्थिक सुदृढ़ता में मददगार रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चैन थोड़ा सा खटकेगा, वो चैन नहीं जो आपको चाहिए। नए व्यापारी संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर वर्चस्व है, पदोन्नति का लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, जॉब संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा और नई जॉब मिलने का प्रबल संकेत भी है। द्वितीय बुधदेव का बृहस्पति देव के साथ 12वें भाव में संचरण और बुधदेव और बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशा छठे भाव पर होने से नौकरी के हिसाब से महीना अच्छा रहेगा, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयास सफल होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ नई जिम्मेदारी प्राप्ति का प्रबल योग है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये मिलना चाहिए और मुझे ये मिल गया, धैर्य और संयम से स्वीकार करेगा, सफलता दामन चूमेगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, नौकरी में उन्नति है, नई जिम्मेदारी की प्राप्ति भी प्रबल योग है, परंतु जो सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नुकसान दे सकता, अंधा विश्वास नहीं करे। देश विदेश से मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध बनेंगे, लाभदायी योजनाएं बनेगी, कारोबार कामकाज में विशेष अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कहीं ऑफिस है या आप कोई कंसल्टेंसी की सेवा दे रहे हैं, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का कारोबार में दिलचस्पी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव का द्वादश भाव ने अपनी उच्च राशि मेष में संचरण थोड़ा सा खर्चों का संकेत है। ये खर्चे निवेश के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि धन का निवेश अच्छी जगह पर होने का संकेत मिल रहा है, यानी अचल संपत्ति प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन धन का निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो आपके लिए अधिक सफलता रहेगी। बेवजह की यात्राएं आपको परेशान कर सकती, ऐसा भी संकेत मिल रहा है। एक बात और, समय अच्छा है आपको, बस थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दीजिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, ज्यादा रात्रि जागरण मत करिएगा। बाकी धन की कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना निजी और पारिवारिक जीवन और सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उठा भटक रहेगा। आप इस महीने भाग दौड़ ज्यादा करेंगे इधर उधर सब जगह, और आपसी मतभेद भी नजर आ रहे हैं, और इन आपसी मतभेदों से आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी मतभेद नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। दूसरा, अपनों से मतभेद न और वाणी की शालीनता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनों से मतभेद नहीं हो, इसके लिए वाणी पर शालीनता पर ध्यान देना होगा। वाद विवाद को टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव रहेगा, सप्तम भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही द्वितीय पंचमे बुधदेव का द्वादश भाव में विराजना पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद की संभावना का संकेत मिलता है, और थोड़ा सा पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, यह काम आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुनना बहुत जरूरी, छोटी छोटी समस्याएं उनको हल करना बहुत जरूरी। इसी वजह से भी उनकी छोटी छोटी समस्याओं की वजह से मनमुटाव पैदा हो सकता है। कामकाज की व्यवस्था होना एक जरूरी है कि आपका बिजी रहेंगे, लेकिन काम और आप रिश्तों में तो संतुलन बहुत जरूरी है। निजी जीवन में सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। घर परिवार के वृद्ध सदस्यों के लिए समय निकालें, उनके साथ बैठे, उनकी सुने, तो पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 9 अप्रैल को बुधदेव घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर आपको ध्यान देना होगा। 9 अप्रैल को बुधदेव वक्री अवस्था में 11वें भाव में अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे, जहां सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव पहले से विराजमान है। यदि आप चाहते कि आपके घर में सुख शांति बने रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर न करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है, गुमराह कर सकता है, इसलिए किसी प्रकार के झांसे में नहीं आना है, कान के कच्चे नहीं रहना है, हर काम कानून के दायरे में रख के करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप अल्कोहलिक है तो इसमें कमी करनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी है। एकादश भाव में सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव की उपस्थिति, पंचम भाव में केतुदेव का विराजना स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में बढ़ोतरी का संकेत है। अप्रैल का महीना आपके लिए पूर्ण सावधानी का संकेत है। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम मन को परेशान करेगा। आंखों और पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है। खान पान में विशेष सतर्कता बने। यदि आप नशा करते हैं तो इस महीने आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति देव की छठे भाव पर दृष्टि से चिकित्सा से आपको आराम मिला, ऐसा संकेत भी मिल रहा है। क्या उपाय करें अप्रैल के महीने में कष्ट कम आए? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर लगाना उत्तम रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान महादेव की आराधना करने से हर कष्ट हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। 9 अप्रैल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। जीवन में कष्ट है, उठा पटक है, तनाव है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, धन को लेकर है, तो वृषभ राशि वालों नवरात्रों के 5वें दिन अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक मां कात्यायनी की तस्वीर स्थापित करें, या नवरात्रों के पहले नवरात्रों को ही आप अपने घर में मां कात्यायनी की तस्वीर स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल पंचामृत पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन हर रोज करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अखंड जोल प्रज्वलित करें। 1.25 किलो अखंडित चावल सब सफेद कपड़े में बांधकर मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो दूध भरकर माई के चरणों में सामने रख दीजिए। लगातार 9 दिन हर रोज जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते 108 मोगरे के सुगंधित पुष्प माई के चरणों में अर्पित करें। जाप के उपरांत दूध कुत्ते को पिला दे और चावल पूजा स्थान में रहने दे। दूसरे दिन चावल प्रातःकाल किसी गरीब निर्धन कंजक या कन्या को दान में दे दे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः। नवरात्र में 9 दिन इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आप आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था अप्रैल 2024 में वृषभ राशि वालों के नक्षत्र गणनाओं के आधार पर इस महीने का राशिफल का संकेत। मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो